नीट एस्पिरेंट्स आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो गया है। शेड्यूल आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑल इंडिया राउंड वन काउंसलिंग 5 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, जो कि 12 अगस्त तक चलेंगे। और अगर बात करें फी पेमेंट यानी रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करने और सिक्योरिटी अमाउंट पे करने के लिए आपको 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त शाम 6 बजे तक का समय मिलेगा, तो पहले ही कर दीजिएगा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी पे करना है और साथ ही साथ सिक्योरिटी अमाउंट भी पे करना है, और सिक्योरिटी अमाउंट आपको रिफंड आ जाता है आफ्टर द एंड ऑफ काउंसलिंग। अगर बात करें चॉइस फिलिंग, तो चॉइस फिलिंग 6 अगस्त से शुरू होगी और 13 अगस्त सुबह 11 बजे तक चलेगी, तो आप पहले ही अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लीजिएगा, लास्ट टाइम का वेट ना कीजिएगा। टोटल 8 दिन का समय मिलेगा आपको चॉइस फिलिंग के लिए, और पेमेंट एंड रजिस्ट्रेशन के लिए भी 8 दिन का समय आपको मिल रहा है। रिजल्ट्स की बात करें तो प्रोविजनल रिजल्ट आपको 15 या 16 अगस्त को देखने को मिल सकता है, और बात करें रिजल्ट तो आपको राउंड वन रिजल्ट्स 17 अगस्त को देखने को मिलेंगे। और बच्चों अगर बात करें तो अलॉटेड कॉलेज में जाकर एडमिशन लेने के लिए आपके पास 18 अगस्त से 22 अगस्त यानी कुल 5 दिनों का समय होगा। अब नए रूल्स भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, उसके ऊपर मैं पहले भी आपको अवेयर कर चुका हूं। अगर मैं एक बार शॉर्ट में रूल्स बता दूं तो बच्चों, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है राउंड वन में और वो आपको पसंद भी आ जाता है, तो ऑनलाइन ही आपसे आपकी विलिंगनेस पूछी जाएगी कि क्या आप इस कॉलेज को चूज करना चाहते हैं या आगे राउंड टू के लिए बेहतर ऑप्शन के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको राउंड टू में किसी बेहतर ऑप्शन के लिए नहीं जाना, यही ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और आपको वो प्राप्त हो गया है, तो आप फ्रीज ऑप्शन का यूज करेंगे। और जो ये आपको टाइम दिया गया है, इस टाइम फ्रेम के भीतर भीतर यानी 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में जाकर अलॉटेड कॉलेज में फिजिकली अपने एडमिशन प्रक्रिया को पूरा करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है वो सबमिट करेंगे, फीस सबमिट करेंगे और फिर आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर बात करें कि अगर आप राउंड टू के लिए जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि राउंड टू में आपको एक बेहतर कॉलेज मिले, एक बेहतर चॉइस मिले, तो फिर आप एक दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे जिसे फ्लोट कहते हैं। अब फ्लोट क्यों चूज करना है बेटा? फ्लोट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर ये राउंड वन में मिली हुई सीट आप रोक कर रख सकते हैं। यानी आपके दिमाग में ये है कि मेरे को राउंड टू में एक बेहतर कॉलेज मिल जाए, लेकिन अगर ना मिले बेहतर कॉलेज तो कम से कम ये राउंड वन में अलॉटेड सीट तो मेरे पास बनी रहे। तो इसके लिए आपको फ्लोट ऑप्शन का चूज करना है, चुनाव करना है, जिसमें आपको कॉलेज नहीं जाना होगा अलॉटेड कॉलेज। आपको राउंड वन या राउंड टू में अगर इस ऑप्शन का आप इस्तेमाल करते हैं तो ऑनलाइन ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने होंगे, ऑनलाइन ही आपके डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन हो जाएगा। कुछ कमी पाई जाएगी तो आपसे एक टाइम फ्रेम के अंदर कुछ समय दिया जाएगा कि आप इस डॉक्यूमेंट को दोबारा अपलोड कर दीजिए, और आपको फिजिकल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आपकी ये सीट जो है वो फिक्स हो जाएगी कुछ समय के लिए। अगर राउंड टू में आपको बेहतर कॉलेज मिल जाता है तो वो कॉलेज फिर आपको अलॉट हो जाएगा, और नहीं मिलता तो ये सीट तो एटलीस्ट बनी ही रहेगी। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि राउंड वन में मिली सीट पर आप या तो एडमिशन जाकर ले ही ना, यानी आप आगे की तरफ मूव कर जाएं, इसे हम बोलते हैं स्लाइड ऑप्शन। खैर, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है नीट के बच्चों के लिए काफी नई है, लेकिन वो बच्चे जो जेईई काउंसलिंग से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि ये प्रक्रिया जेईई में पिछले कई वर्षों से अपनाई जा रही है, और नीट में इसका इंट्रोडक्शन काफी बेहतर विकल्प लगा, क्योंकि इससे बच्चों का समय बचेगा। फिजिकली कॉलेज जाने आने, डॉक्यूमेंट सबमिट करने और डॉक्यूमेंट्स को वापस लाके नए कॉलेज में अपना एडमिशन प्रक्रिया को पूरी करने का जितना भी झंझट था, ये सब बचेगा। तो बच्चे का समय, बच्चे का जो पैसा जो उसके बीच में लगता है, इन सभी चीजें का वो जो है वो बचाव हो जाएगा, और ये बहुत अच्छा स्टेप है एमसीसी द्वारा। और राउंड थ्री के बाद याद रखिएगा बच्चों, आपको कोई अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिलेगा। राउंड थ्री के बाद तो जो भी आपको कॉलेज या सीट अलॉट होगी, वो सीट में जाकर आपको फिजिकली एडमिशन मतलब रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, एडमिशन लेना पड़ेगा, और आप उस सीट को रिजाइन भी नहीं कर पाएंगे, नॉट रिजिग्नेशन। ठीक है, अब बात करें आगे के शेड्यूल की, तो ऑल इंडिया का राउंड टू 24 अगस्त से शुरू होकर 8 सितंबर तक चलेगा, और रिजल्ट 2 सितंबर को देखने को मिलेंगे। बाकी 8 सितंबर तक आपको जाकर अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेने का समय मिलेगा। अब बात करें राउंड थ्री, तो राउंड थ्री 10 सितंबर से शुरू होकर 26 सितंबर तक चलेगा, और रिजल्ट आपको 18 सितंबर को देखने को मिलेगा, और 18 से लेकर 26 के बीच में आप अलॉटेड कॉलेज में जाकर अपनी एडमिशन प्रक्रिया पूरी कराएंगे। ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड यानी राउंड फोर्थ की बात करें तो वो 28 सितंबर से शुरू होकर 18 अक्टूबर तक चलेगा, और रिजल्ट 3 अक्टूबर को देखने को मिलेंगे, और 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक आप अलॉटेड कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। अब स्टेट वाइज काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था। तो वो कुछ इस प्रकार है कि ऑल इंडिया के बाद स्टेट वाइज काउंसलिंग जो है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वो
13 अगस्त से शुरू होकर 28 अगस्त तक अंत होंगी। राउंड 2 स्टेट काउंसलिंग 31 अगस्त से स्टार्ट होकर 14 सितंबर को अंत होंगी। और राउंड 3 में बात करें तो 16 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर को खत्म होंगी। और ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड स्टेट कोटा काउंसलिंग का जो है वो शुरू होगा आपका 3 अक्टूबर से और खत्म होगा 10 अक्टूबर को। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग ऑल इंडिया एंड स्टेट वाइज, एंड आई होप आप बेहतर तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग्स करेंगे और अपने बजट को ध्यान में रखेंगे, आप बॉन्ड्स को ध्यान में रखेंगे और बहुत सी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करेंगे। बच्चों बहुत आराम से पेशेंस के साथ चॉइस फिलिंग कीजिएगा, क्योंकि बच्चों आपको अलॉटेड कॉलेज में अपने जीवन का बहुत लंबा समय बिताना होता है और वो आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण समय भी है। और वो कॉलेज आपके लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा कि आगे जाकर आप किस प्रकार का फ्यूचर यानी आपका होगा, आपके फ्यूचर को वो शेप करेगा। तो आपके रैंक पर एक बेहतर कॉलेज मिलने के लिए इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। एसवीपी इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके काउंसलिंग्स के लिए और पीडब्ल्यूडी बच्चों को फिजिकल वेरिफिकेशन प्लस काउंसलिंग्स के लिए।